नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए ड्रा के बारे में, जो कि आईआरसीसी ने लेटेस्ट ड्रा निकाला है। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके और ये जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का ड्रा जो है ये पीएनपी स्पेशल ड्रा है। तो इसमें डेट एंड टाइम नवंबर 10, 2025 है। सीआरएस स्कोर ऑफ द लोएस्ट रैंक्ड कैंडिडेट इनवाइटेड है 738, मतलब कि कट ऑफ स्कोर गया है 738 पे, और नंबर ऑफ इनविटेशन इशूड है 714। तो ये बड़ा ड्रा इस बार आया है, उसके बारे में भी बात करेंगे क्यों आया है। तो रैंक नीडेड है 714 और अबव। टाई ब्रेकिंग रूल है फरवरी 22, 2025 एट 2:12 UTC। मतलब कि इफ मोर देन वन कैंडिडेट वाज एट द लोएस्ट स्कोर दैट इज 738, then cutoff is based on the date and time they submitted their express entry profiles। मतलब अगर 738 पे एक से ज़्यादा अगर कैंडिडेट थे तो उसको इनवाइट किया गया है, जिसने फरवरी 22, 2025 2:12 UTC तक अपनी फाइल सबमिट कर दी थी, उनको इंक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद अगर 738 पे कोई है और इसके बाद सबमिट किया तो वो इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये एक अच्छा ड्रा है और बड़ा ड्रा है। पहले 200-300 के ही आ रहे थे, अब थोड़ा सा बड़ा ड्रा आना स्टार्ट हो। तो अब बात करते हैं सीआरएस पूल की स्टैंडिंग के बारे में। सीआरएस पूल में आप देख सकते हैं 9 नवंबर को जो पोजीशन थी वो 696 कैंडिडेट्स थे, 601 to 1200। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि पहले क्या था, 288, 345, 306 इस कैटेगरी में कैंडिडेट्स थे। इस बार जो है लगभग 700 कैंडिडेट्स हैं। ये 9 नवंबर को है ड्रा, 10 नवंबर को आया है, तो इसलिए थोड़े से और ऐड ऑन हो गए होंगे। तो 714 कैंडिडेट्स इस पे थे, इसलिए 714 वहाँ पे जो ड्रा साइज है वो 714 हो गया है। इसका रीज़न ये है कि पीएनपी में कोटा बढ़ा दिया गया, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविंसेस का कोटा बढ़ा है। कोटा बढ़ने से क्या हुआ कि और लोगों को इनविटेशंस मिले हैं, तो वो फटाफट अपना जो कोटा है प्रोविंसेस पूरा करने के चक्कर में ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे ये ड्राज साइज जो है वो बड़ा हो गया और लगभग डबल से भी ऊपर कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया इस बार। अब अगला स्लैब जो हमारा 501 to 600, उसमें कैंडिडेट्स हैं 26,414। पहले ऑलमोस्ट इतने ही थे, 25,997, मतलब 26,000 तो लास्ट टाइम भी थे, इस बार भी वही है। 400 इंक्रीज़ है। तो ये नंबर इंक्रीज़ होना जो है, इससे क्या है, कट ऑफ स्कोर नीचे नहीं आ सकता। खासकर सीईसी और जनरल कैटेगरी वगैरह, इनका स्कोर जो है वो नीचे आने की संभावना कम हो जाती है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है एक तरह से। नेक्स्ट है 451 to 570,175, जो कि ऑलमोस्ट उतना ही है। इसमें 500 की इंक्रीज़ है। तो ये पहले 70 चल रहा था, 71 था, फिर 69 हुआ, 69,500, और अब 500 की इंक्रीज़ इसमें भी देखने को हमें मिल रही। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हायर स्लैब्स हैं उनमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की बात करें तो 2,45,706 है। इससे पहले 15 दिन पहले की अगर बात करें तो 2,48,000 था। तो 3,000 की जो डिक्रीज़ है, 2,500 की, 2,500 की, तो वो इसमें डिक्रीज़ जो है वो देखने को नज़र आ रही है। पहले 2,48,000 था, अब 245 है, उससे पहले 251 इस तरह से चल रहा था। तो ये थोड़ा सा कम तो हुए हैं, लेकिन उस स्पीड से कम नहीं हो रहे जितने के होने चाहिए थे। एनालिसिस करते हैं कि आने वाला ड्रा क्या होगा, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं।
फिर आपके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। तो 9 नवंबर को ये जो CRS पूल की स्टैंडिंग है जो हमने अभी डिस्कस की, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे का पोजीशन देखते हैं। PNP में 696 थे, तो उसमें 714 कैंडिडेट्स को इनवाइट कर लिया गया है। तो मतलब एक दिन में और कैंडिडेट्स ऐड ऑन हो गए होंगे, तो वो 714 टोटल इन्विटेशंस PNP कैटेगरी में आ गई। तो ये वाला स्लैब जो है ये पूरा हमारा हो जाता है PNP के ड्रा के साथ। अब आगे लास्ट टाइम जैसे फ्रेंच लैंग्वेज का आ गया, 6000 कैंडिडेट्स को इनवाइट कर लिया गया था और 416 कट ऑफ स्कोर रहा था। तो हालांकि इसका टारगेट लगभग 30,000 था और 29,325 था, और अब तक इसमें 36,000 को इनवाइट किया गया है। तो कह सकते हैं कि 7,000 कैंडिडेट्स इसमें जो इनका लेवल प्लान में था लास्ट टाइम, उससे ऊपर इन्होंने इतने कर लिए हैं। अब बात करते हैं CEC की। CEC में इनका टारगेट जो था, CEC में इनका टारगेट, CEC और हेल्थ केयर ये सब मिला के अगर हम बात करें तो इनका टारगेट था, तो टोटल इनका टारगेट था लेवल्स प्लान में 1,24,880, जो कि इस साल 1,09,000 कर दिया गया है। तो इसमें से 29,000 ये हो गया है फ्रेंच लैंग्वेज का। PNP का लगभग 8,000 हो गया है, ये हमने एक टेंटेटिव रखा हुआ है 12,000। तो इसमें 8,500 तो अब तक आ चुके हैं, तो हो सकता है 4-5 हज़ार इस मंथ में आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं। 2-3 ड्राज और आ जाएंगे तो 2-3 हज़ार कैंडिडेट्स और इसमें आ सकते हैं। अगर ज़्यादा नॉमिनेशन आती हैं तो फिर ज़्यादा कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। अगर हम ये माने, एज्यूम करें कि इसमें 15,000 हेल्थ केयर, ट्रेड और एजुकेशन में इन्होंने लेने थे 15,000, तो हमारे पास बचता है यहाँ पे CEC और जनरल कैटेगरी के लिए 68,000। अगर टोटल 1,24,000 का हम टारगेट मान के चलते हैं, तो 68,000 में से अब तक अगर 7,000 हम माने कि यहाँ हो गए, तो 60,000 इधर लेना था, जबकि अभी तक लिए गए हैं 23,000 टोटल। तो अभी भी लगभग 40,000 के करीब कैंडिडेट्स और इनको अगर ये लेते हैं तो इनका टारगेट पूरा जो है 1,24,000 तक जाएगा, अगर इन्होंने पूरा 1,24,000 करना होगा तो। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि ये हो सकता है इनके इसमें कैटेगरीज में कुछ और कैंडिडेट्स, एक एक ड्रा और आ जाए इन कैटेगरीज में। फ्रेंच लैंग्वेज में भी आ सकता है और CEC में भी ड्रा तो आएगा, CEC में भी, तो सभी कैटेगरीज को कवर करें। अब पॉइंट ये है कि ये कितना टारगेट अचीव करना चाहते हैं। 82,000 अब तक कर चुके, 1,24,000 टोटल है, तो लगभग 42,000 के करीब और कैंडिडेट लेने होंगे अगर पूरा करेंगे। बट जो हालात चल रहे हैं लगता नहीं ये पूरा करेंगे। हो सकता है कहीं ये 1 लाख के करीब इसको रोक लें। 1 लाख अगर रोकते हैं तो लगभग 18,000 और कैंडिडेट्स आएंगे, जो कि पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल है कि अगर छोटे ड्राज भी आते हैं तो 18,000 तक ये कवर कर सकते हैं। तो CEC का एक बड़ा ड्रा, 1 या 2 बड़े ड्राज देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, गारंटी कोई नहीं है, न कोई आइडिया। IRCC नोज बेटर, हो सकता है बड़ा ड्रा 20-1 हज़ार का भी आ सकता है, कोई नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो उसके हिसाब से ही कट ऑफ स्कोर यहाँ पे वेरी कर जाएगा। अगर छोटा ड्रा आता है जैसे 3,000 के करीब आता है तो 520 के ऊपर ऊपर जाएगा। 1,000 के करीब ही अगर आता है तो फिर वही 533 534 तक ही रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, 26,414 है, तो ये यहीं टिका रहेगा। जितने ऐड ऑन हुए होंगे उतने ही निकल जाएंगे 1,000। तो कट ऑफ स्कोर हमारा CEC में हमें 533 देखने को मिल सकता है। 5,000 तक आ जाएगा तो हो सकता है 515 और 20 के रेंज में कट ऑफ स्कोर जा सकता है।
500 तक लाने के लिए 500 तक लाने के लिए इनको 26,000 का सभी को इनवाइट करना पड़ेगा। मोस्टली इसमें से इसी के कैंडिडेट्स होने चाहिए। तो अगर सबको इनवाइट करेंगे तभी पॉसिबिलिटी है कि इसमें नंबर आ सकता है। सीईसी में 500 वालों का नंबर आ सकता है। फ्रेंच लैंग्वेज में तो 416 तक पहुंच चुका है, और अगर एक बड़ा ड्रा आता है तो हो सकता है और नीचे चला जाएगा, 300 के नीचे चला जाएगा। हेल्थ केयर वगैरह में अगर 470 पे लास्ट आया था, और अगर कोई बड़ा सा ड्रा आ जाता है 2-2,500 का, तो 10 पॉइंट और नीचे आने की संभावना हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन के कैंडिडेट्स कितने हैं। तो 460 तक जा सकता है अगर बड़ा ड्रा आता है। छोटा आएगा तो फिर तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ही इसके आसपास ही रहेगा। इसकी ओर ध्यान ना दें, ये पुराना डाटा है, इसको छोड़ दें। ट्रेड की बात करें, एक उम्मीद तो ट्रेड के ड्रा की भी लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर भी 3 ड्राज आए थे, इस बार तो एक ही आया है। तो उम्मीद तो है कि एक आधा ड्रा इसका भी कोई आ जाए अब, क्योंकि टाइम कम रह रहा है, लेकिन ड्रा आने की संभावना तो इसकी उम्मीद नहीं छोड़ सकते। तो एक ड्रा, 1 या 2 ड्रा इसमें भी देखने को मिल सकते हैं, एजुकेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेड में अगर ड्रा आता है 1,250 अब तक आ चुके हैं, 505 पे लास्ट कट ऑफ गया था। तो ट्रेड में अगर ड्रा आता है तो इसी रेंज में रहेगा। अगर छोटा ड्रा आता है, बड़ा ड्रा आता है तो थोड़ा नीचे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं ऊपर काफ़ी, तो ये 500 के रेंज में ही रहने की संभावना दिख रही है। उसके बाद एजुकेशन में 3500 आया था, और काफ़ी देर हो गई एजुकेशन का ड्रा आए हुए, तो कट ऑफ स्कोर 462 था। अगर इतना ही कोई ड्रा आता है तो कट ऑफ स्कोर फिर से इसी रेंज में रहेगा, क्योंकि इतने कैंडिडेट्स और इंक्रीज़ हो गए होंगे, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ स्कोर नीचे इस लेवल से नीचे जाने की संभावना नहीं है। बाकी अगर कोई नए लोग जो अभी जिनको चांस मिल रहा है, नए लोग जाना चाह रहे हैं, तो सोच समझ के जाएं, हालात वहाँ से पता करके अपना, अगर आपका वहाँ पे कोई नोन पर्सन है तो उससे पूछ लें वहाँ के हालात कैसे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली पोजीशन जो है वो सिर्फ यूएस नहीं, कनाडा भी और बाकी कंट्रीज़ में भी पोजीशन थोड़ी सी ख़राब है। इवन चाइना में भी सुनने को मिल रहा है कि वहाँ से भी कैंडिडेट्स को निकालने की प्लानिंग चल रही है। तो अब जाने से पहले अपनी सिक्योर्ड जॉब अगर जहाँ पे है तो एकदम से हाश पाश में स्टेप ना लें कि वीज़ा मिल गया, पर वर्क परमिट मिल गया तो एकदम से भागने की कोशिश करें। वहाँ जाके भी हालात ख़राब हो जाते हैं। मैं डिस्करेज किसी को नहीं कर रहा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से आपको आपकी जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि अगर अच्छा बता रहे हैं तो उसमें दूसरा पहलू भी है जो आपको देखना चाहिए, और उसके बिना स्टेप ले लेना, ऐसे स्टेप ले लोगे तो वहाँ दिक्कत हो भी सकती है। एक नज़र अब आपके क्वेश्चन आंसर पे। टीचर के लिए क्या क्या है जिनका 441? तो क्योंकि एजुकेशन का एक ही ड्रा है, मतलब अब तक एक तो नहीं ड्रा तो आ गए हैं, तो एक आधा ड्रा और आ सकता है एजुकेशन का। 441 अब डिपेंड करता है कैंडिडेट्स कितने हैं उसमें। एक नज़र मार लेते हैं। 462 तक गया है, तो अगर तो छोटा ड्रा रहेगा तो इसी रेंज में रहेगा, 441 तक नहीं जाएगा। अगर बड़ा ड्रा आता है तो कट ऑफ स्कोर आपका नीचे जा सकता है। 17 सितंबर को ड्रा आया है लास्ट एजुकेशन का, 2500 का आया था, 462 तक गया था। तो अब जो है डिपेंड करता है कितना बड़ा ड्रा आता है, उसके अकॉर्डिंगली 441 हालांकि रीचेबल तो है, एज पे तो है। अगर इसी साल आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर तो होप कर ही सकते हैं। बीसी प्रोविंस में पीएनपी का क्या फ्यूचर है? अब क्योंकि टारगेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं, कोटा बढ़ा दिया है, तो अब फ्यूचर अच्छा है। जो कैटेगरीज को बंद कर रखा था, ग्रेजुएट स्ट्रीम और दूसरे तीसरे जितने भी थे मास्टर स्ट्रीम वालों को,
तो उनको अब दोबारा खोलेंगे ये लोग, तो आएंगे ड्राज आपको देखने में मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 1 जनवरी के बाद ही सिचुएशन सुधरेगी नए साल में। लेट अस होप कि अच्छा रिजल्ट्स हमें देखने को मिलता है। स्टेम ड्रा 8 डेज वो है आपका, शायद आपको आंसर दे दिया था स्टेम का, बता दिया था। स्टेम का ड्रा स्पेसिफिकली नहीं आएगा, उम्मीद तो नहीं है, बाकी इनका आईआरसीसी के सरप्राइज बहुत होते हैं इसमें। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो आप इसमें पूछ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको आंसर देने की, अगली वीडियो में उसको कवर करने की। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आज ड्रा आ सकता है सीईसी वगैरह किसी कैटेगरी का। उम्मीद तो सीईसी की है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उम्मीद तो बड़े ड्रा की है, क्योंकि हमारे पास अभी इनके पास टारगेट 40,000 पीछे चल रहे हैं। 40,000 अपने टारगेट से पीछे हैं। तो अगर टारगेट को अचीव करते हैं, करना होगा, फिर तो बहुत बड़े बड़े ड्राज देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आधा भी करते हैं, मतलब 1 लाख के करीब भी अगर पहुंचाना होगा, तो 18,000 के आसपास कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। 20,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भी आप लोगों को अच्छे ड्राज जो है, अच्छे रिजल्ट्स जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। शेयर करने से ही और लोगों तक जानकारी पहुंचती है और लोगों को भी बेनिफिट पहुंचता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।